16 अप्रैल 2024 को छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के छोटे बेटिया के जंगलों में हुए पुलिस और नक्सल मुठभेड़ को लेकर घटना के 4 दिनों बाद यानी कि आज सुबह नक्सलियों के द्वारा एक प्रेस नोट जारी की गई है। प्रेस नोट में घटना से जुड़ी जानकारी के साथ मारे गए माओवादियों की पहचान, उनके कैडर के साथ ही पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इतना ही नहीं बल्कि इस घटना के लिए बस्तर ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के तमाम बीजेपी नेताओं को नक्सलियों ने अपने निशाने में लेते हुए लिखा है कि भाजपा के तमाम जो बीजेपी के नेता हैं उन्हें जन अदालत में सजा दी जाएगी। इस प्रेस नोट के बाद बस्तर पुलिस ने भी एक प्रेस नोट जारी कर इस बात की जानकारी दी है कि इस एनकाउंटर में मारे गए पूरे 29 नक्सलियों की शिनाख्त की कार्रवाई पूरी हुई है। इसके साथ ही बस्तर पुलिस ने अपने प्रेस नोट में नक्सलियों के प्रेस नोट का जिक्र और नक्सलियों द्वारा लगाए गए आरोपों का जिक्र करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है। नक्सलियों के प्रेस नोट और उनके द्वारा लगाए गए पुलिस पर आरोप और इसके साथ ही भाजपा नेताओं को जिस तरीके से निशाने पर लिया गया है, इसके अलावा बस्तर पुलिस द्वारा जो प्रेस नोट जारी कर जानकारी साझा की गई है, इसके बारे में चर्चा करेंगे आज के इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं मुकेश चंद्राकर हूं और आप बस्तर जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं। दरअसल 16 अप्रैल 2024 को देश का सबसे बड़ा एनकाउंटर हुआ था छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के छोटे बेटिया जो थाना क्षेत्र है उसके जंगलों में। ये एनकाउंटर आपाटोला और कलपर के जंगलों के बीच हुआ था। पुलिस ने यह जानकारी दी कि इस एनकाउंटर में 29 सशस्त्र माओवादी मारे गए। घटनास्थल से भारी मात्रा में हथियार बरामद कर लिए गए हैं। इस घटना के बाद 18 अप्रैल को माओवादियों के KAMS यानी कि क्रांतिकारी आदिवासी महिला संगठन की प्रवक्ता रामको हिचामी द्वारा एक प्रेस नोट जारी कर इस घटना में मारे गए 27 माओवादियों का नाम बताया गया था। इसके बाद अब जो है नक्सलियों के उत्तर सब जोनल ब्यूरो की जो प्रवक्ता हैं मंगली, इनके द्वारा एक प्रेस नोट 3 पन्ने का प्रेस नोट जारी किया गया है। इस प्रेस नोट में जो जानकारी नक्सल संगठन द्वारा दी गई है उसके मुताबिक जो इनके 29 माओवादी साथी मारे गए हैं, इसमें 16 महिला माओवादी शामिल रहे हैं, वहीं 13 पुरुष माओवादी रहे हैं। नक्सल संगठन द्वारा जो प्रेस नोट जारी कर जानकारी दी गई है उसके मुताबिक इस एनकाउंटर में सीनियर लीडर जो हैं इनके शंकर राव, जो कि उत्तर बस्तर डिविजनल कमेटी के सचिवालय के सदस्य रहे हैं। इसके साथ ही इस एनकाउंटर में एरिया कमेटी के जो मेंबर्स रहे हैं, जिनमें कोतरी, औंधी, मोहला और प्रतापपुर के ACM के सदस्य रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि PPC यानी कि पार्टी प्लाटून कमेटी के भी कई सदस्य इसमें मारे गए हैं। और इसके साथ ही MMC यानी कि मध्य प्रदेश महाराष्ट्र गढ़चिरौली दस्ते की जो कमांडर रहे हैं वो भी मारे गए हैं इस एनकाउंटर में। और साथ ही MMC के सदस्य और PLGA और SZCM के जो गार्ड हैं और मेंढकी के LOS सदस्य और प्रेस टीम के सदस्य जो है इस एनकाउंटर में मारे गए हैं। उत्तर सब जोनल ब्यूरो ने प्रेस नोट जारी कर श्रद्धांजलि अर्पित किया है इनके मारे गए तमाम साथियों को और मारे गए जो इनके साथी हैं उनके माँ बाप, परिजन और दोस्तों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त किया है। इसके साथ ही नक्सलियों ने कहा है कि भैया शहीदों की कुर्बानी को बेकार जाने नहीं देंगे। इसके बाद माओवाद संगठन ने इस पूरी घटना की विस्तृत जानकारी दी कि भाई ये घटना कैसे घटी। नक्सलियों की माने, नक्सलियों के प्रेस नोट के मुताबिक PLGA की इनकी एक टीम, PLGA यानी कि पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी की एक टीम जो है ये आपाटोला और कलपर के बीच के जंगलों में, पहाड़ी जंगलों में पनाह लिए हुए थे। और इसी बात की जानकारी, पुख्ता जानकारी मुखबिर के माध्यम से पुलिस को लगी। पुलिस एंटी नक्सल ऑपरेशन में आपाटोला और कलपर के उस पहाड़ी जंगल में पहुंचते हैं जहां पे नक्सली आराम कर रहे होते हैं। नक्सलियों ने आरोप लगाया है कि जब नक्सली उस जगह पनाह लिए हुए थे, इसी दौरान चारों तरफ से घेर कर पुलिस ने इन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसके कारण इस एनकाउंटर में इनके कुछ नक्सली मारे गए। और वहीं इस एनकाउंटर या फिर इस एम्बुश को तोड़कर इनके कुछ नक्सल साथी सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब हुए। जैसी जानकारी नक्सल संगठन द्वारा दी गई है उसके मुताबिक इस एनकाउंटर में 8 नक्सली जो हैं वो घायल हुए थे, जिन्हें बाद में यातनाएं देकर उनकी हत्या कर दी गई या उन्हें मार दिया गया। और नक्सलियों ने बड़े ही गंभीर आरोप लगाते हुए, पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए प्रेस नोट में इस बात का जिक्र किया है
कि इस एनकाउंटर में घटना स्थल पर 11 निहत्थे नक्सली पुलिस के हत्थे चढ़े, जिन्हें घटना स्थल से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर जो शहीद स्मारक है उस जगह ले जाकर डंडों से पीट पीट कर गोलियों से भून दिया गया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। जब इन 11 नक्सलियों को पकड़ा गया था उस दौरान पुलिस के बीच ये चर्चा चली कि भाई ये जो 11 निहत्थे लोग पकड़े गए हैं, हिरासत में लिए गए हैं, इन्हें साथ ले जाया जाए या फिर मार दिया जाए। इतने में ही इसी दौरान जिस तरीके से नक्सल संगठन पुलिस पर आरोप लगा रहा है वो ये है कि जब 11 नक्सलियों को इन्होंने निहत्थे पकड़ा, इसी दौरान जो है छत्तीसगढ़ के आदिवासी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम और प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा के साथ ही कांकेर एसपी इंदिरा कल्याण एलेसेला और बस्तर आईजीपी सुंदर राज के आदेश के बाद पकड़े गए, हिरासत में लिए गए इन 11 निहत्थे नक्सलियों की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई, ऐसा आरोप नक्सल संगठन पुलिस पर लगा रहा है। और इसके साथ नक्सल संगठन इस बात की भी जानकारी दे रहा है कि एनकाउंटर में जो मारे गए नक्सली रहे हैं, इन्हें लेने के लिए जब गाड़ियां घटना स्थल पर पहुंची, इसी दौरान निहत्थे इन नक्सलियों की हत्या की गई और फिर इन्हें गाड़ियों में लाद कर छोटे बेटिया ताना ले जाया जा रहा था। इसी बीच भारी जो खून है वो सड़क पर बहा है नक्सलियों का। नक्सलियों ने जानकारी दी है कि ये एनकाउंटर दोपहर करीब 1:38 पर शुरू हुई और करीब 3 बजे से पहले पहले ख़त्म हो गई, लेकिन 3 बजे से शाम 6 बजे तक रुक रुक कर जो गोलीबारी की आवाज़ आ रही थी, इसी दौरान पकड़े गए उन निहत्थे या फिर घायल जो नक्सली हैं उनकी हत्या कर दी गई। नक्सल संगठन प्रेस नोट में इस बात का जिक्र करता है कि एनकाउंटर जब चल रहा था, शाम होते होते ये जानकारी जब मीडिया के पास पहुंची, तब मीडिया ने 12 नक्सलियों के मारे जाने की खबर चलाई। इसके आधे घंटे के भीतर ही मारे गए नक्सलियों की संख्या बढ़कर 18 हो जाती है और फिर 1 घंटे बाद 29 नक्सलियों के शव बरामद किए जाने की खबर मीडिया में चलने लगती है। नक्सल संगठन स्पष्ट तौर पर यह कह रहा है कि इस एनकाउंटर में 12 नक्सली मारे गए हैं, जबकि 17 नक्सली जो कि निहत्थे रहे या फिर घायल हुए थे, उन्हें जिंदा पकड़कर मारा गया है। इस एनकाउंटर को लेकर नक्सल संगठन ने बीजेपी नेताओं पर निशाना साधा है। नक्सल संगठन ने प्रेस नोट में स्पष्ट लिखा है कि इस एनकाउंटर के लिए केवल बस्तर ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के तमाम भाजपा के नेता जिम्मेदार हैं और भाजपा नेताओं को अब जनता की अदालत में सजा दी जाएगी। इसके साथ नक्सल संगठन ये भी आरोप लगा रहा है पुलिस पर कि आदिवासी युवाओं को, जो कि नक्सलियों के आधार इलाके में जो आदिवासी युवा हैं, इन्हें पैसों का लालच देकर या डरा धमकाकर या दबाव या फिर दौंस दिखाकर मुखबिर बनाया जा रहा है और इन्हीं मुखबिरों के इंट पर इस तरह के ऑपरेशन लॉन्च किए जा रहे हैं, जिसके कारण नक्सल संगठन को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। ये तो हुआ नक्सलियों द्वारा जो प्रेस नोट जारी कर जानकारी साझा की गई और मारे गए नक्सलियों की बाकायदा नाम, उनका पहचान, उनका कैडर, सारी जानकारी साझा की गई। गंभीर आरोप पुलिस पर लगाए गए हैं और इस घटना के लिए भाजपा नेताओं को जिम्मेवार ठहराया है। सुबह नक्सलियों का प्रेस नोट आया और देर शाम बस्तर पुलिस द्वारा भी एक प्रेस नोट जारी किया गया है। इस प्रेस नोट में बस्तर पुलिस ने मारे गए 29 नक्सलियों के शिनाख्तगी की कार्रवाई पूरी होने की जानकारी दी गई है। जैसा कि बस्तर पुलिस जानकारी दे रही है कि इस एनकाउंटर में एमएमसी जोनल कमेटी के 10 नक्सली मारे जाने की जानकारी दे रही है बस्तर पुलिस। वहीं 14 जो नक्सली मारे गए हैं वो पीएलजीए फॉर्मेशन के सदस्य रहे हैं। पुलिस ये जानकारी दे रही है कि इस एनकाउंटर में जो सीनियर लीडर हैं शंकर राव और उनकी पत्नी रीता, जो कि एरिया कमेटी सदस्य रही हैं, उनकी मौत हो चुकी है। इस बात की जानकारी नक्सल संगठन द्वारा भी दी गई है कि शंकर राव की मौत हुई है, रीता की मौत हुई है। इसके बाद बस्तर पुलिस ये जानकारी दे रही है कि मारे गए सभी नक्सलियों की शिनाख्तगी पूरी हो गई है और ज़िले के जो एसपी हैं इंदिरा कल्याण एलेसेला द्वारा मारे गए जो तमाम नक्सली हैं, इनके खिलाफ पंजीबद्ध अपराध, लंबित वारंट और घोषित इनाम के संबंध में अलग अलग ज़िलों से संपर्क किया जा रहा है, क्योंकि इस एनकाउंटर में अलग अलग ज़िले के सक्रिय नक्सली शामिल रहे हैं, जिसमें तेलंगाना के भी कई नक्सली हैं।
बीजापुर के अलग अलग इलाके से नक्सली हैं और पुलिस ने प्रेस नोट जारी कर नक्सलियों द्वारा जारी किए गए प्रेस नोट को डर की वजह से या बौखलाहट में जारी किया गया प्रेस नोट या फिर गलत तथ्यों के साथ लगाए गए आरोप या बेबुनियाद आरोप करार दे रही है। पुलिस प्रेस नोट जारी कर ये जानकारी देती है कि इस एनकाउंटर में डिविजनल कमेटी के सदस्य, एरिया कमेटी के सदस्य, पीएलजीए जैसे सक्रिय और महत्वपूर्ण कैडरों की मौत हो गई है, जिस कारण नक्सल संगठन भयभीत हो गया। भौखला कर नक्सल संगठन द्वारा झूठ और अनर्गल तथ्यों का उल्लेख करते हुए उत्तर बस्तर सब जोनल ब्यूरो द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी किए जाने का जिक्र किया गया है। माओवादियों के प्रेस नोट से एक बात जो स्पष्ट है, जैसा कि पुलिस जानकारी दे रही है कि माओवाद संगठन दिशा विहीन हो चुका है, नेतृत्व विहीन हो चुका है और अब ये खात्मा की ओर अग्रसर है। दोबारा बस्तर पुलिस द्वारा बस्तर की शांति, बस्तर की खुशहाली और बस्तर के विकास के लिए नक्सल संगठन के सक्रिय सदस्यों से अपील की गई है कि वो हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्य धारा से जुड़ें और बस्तर में अमन चैन स्थापित करने में सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें। बस्तर आईजी पी सुंदर राज ने ये बताया है कि बस्तर में तैनात जो सुरक्षा बल के जवान हैं ये बस्तर की शांति के लिए लगातार तत्पर हैं। माओवाद संगठन द्वारा प्रेस नोट जारी कर जनता से अपील की गई है, आह्वान किया गया है कि 16 अप्रैल 2024 को छोटे बेटिया के जंगलों में हुए इस नरसंहार के विरोध में नारायणपुर, कांकेर और मोहला मानपुर यानी कि छत्तीसगढ़ के 3 जिलों में बंद का आह्वान किया है। 26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान होना है। कांकेर लोकसभा सीट में भी मतदान होना है। इससे ठीक एक दिन पहले यानी कि 25 अप्रैल 2024 को माओवाद संगठन द्वारा 3 जिलों में बंद का आह्वान किया गया है। बहरहाल देखना ये होगा कि माओवादियों के इस बंद के आह्वान का असर कितना दिखता है। मुझको लगा कि माओवाद संगठन द्वारा जब इस तरह से प्रेस नोट जारी कर तमाम जो जानकारी एनकाउंटर से जुड़ी जानकारी और पुलिस पर लगाए गए आरोपों के साथ भाजपा नेताओं को जिस तरीके से इन्होंने टारगेट पे लिया है, इसकी जानकारी बस्तर जंक्शन के दर्शकों को दी जानी चाहिए। इसके साथ ही पुलिस द्वारा जो प्रेस नोट जारी कर माओवादियों के इन आरोपों को असत्य या फिर झूठा करार दिया है, इसके संबंध में भी जानकारी दी जानी चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये चर्चा बेहद महत्वपूर्ण रही है और इस तरह की चर्चाएं बस्तर जंक्शन पे होते रहनी चाहिए, तो आप बस्तर जंक्शन के इस रिपोर्ट को साझा ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। आपसे होगी मेरी मुलाकात अगली रिपोर्ट में।